सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइज, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सभी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपकी आगामी परीक्षा आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और ग्रुप डी के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। इसमें पूछा गया कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। इसमें पूछा गया कि किस व्यक्ति को देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो मौर्य सम्राट अशोक को देवान प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। इससे पूछा गया कि चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में मुख्य रूप से किसने मदद की थी। तो चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में चाणक्य ने मदद की थी। किसने? चाणक्य ने मदद की थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो सांची बौद्ध कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है। इससे पूछा गया कि कौन है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। तो अजातशत्रु है जो मौर्य वंश का शासक नहीं है। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक है। किस वंश का? हर्यक वंश का शासक है। और अशोक, बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या हैं? मौर्य वंश के शासक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। इसमें पूछा गया कि अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था। कौन था? कुणाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंदवंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया। इसमें पूछा गया कि नंदवंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था। तो नंदवंश के पश्चात मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। किसने? मौर्य वंश ने शासन किया था। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, मौर्य। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा। इसमें पूछा गया कि पाटलिपुत्र को किसने पॉलीब्रोथा कहा था। तो मेगास्त्रिज ने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। इससे पूछा गया कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र है वो कितने अधिकरणों में विभाजित है। तो यह 15 अधिकरणों में विभाजित है। कितने? 15 अधिकरणों में विभाजित है। और यह राजनीति की पुस्तक है। जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। इसमें पूछा गया कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। तो शक वंश के शासकों ने अपने आप को क्षत्रप कहा था या क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। इसमें पूछा गया कि भारत में पहली बार सैनिक शासन किनके द्वारा व्यवहार में लाया गया था। तो ग्रीकों के द्वारा भारत में सबसे पहले सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ग्रीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। इसमें पूछा गया कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक है। तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने उल्लेख किया कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था। इसमें पूछा गया कि किसने यह उल्लेख किया था कि नंदों ने अपना कोष या मतलब जो राजस्व है वो गंगा की धारा में छिपा रखा था। तो यह मामूल नार ने कहा था कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक है जो
मुंबई में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? इससे पूछा गया कि किस कांग्रेसी नेता को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो दादा भाई नेहरू को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल के काल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर कौन थे? तो कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। कौन थे? लॉर्ड डफरिन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? इसमें पूछा गया कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड कर्जन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। इसमें पूछा गया कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसमें पूछा गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक एबल ऑक्टोविन ह्यूम थे। कौन थे? एलन ऑक्टोविन ह्यूम या एओ ह्यूम थे। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की थी। इसकी पहली बैठक मुंबई में की गई थी। इसकी पहली बैठक कहाँ की गई थी? मुंबई में की गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? इसमें पूछा गया कि वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो दादा भाई नेहरू जी प्रथम व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इससे पूछा गया कि भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इससे पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस सन में की गई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? इसमें पूछा गया कि बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। इससे पूछा गया कि गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल थे। और गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में है। कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लाला हरदयाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा, यह किसने कहा? इसमें पूछा गया कि यह किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? इसमें पूछा गया कि मार्ले मिंटो सुधार कब पारित किया गया था? तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। कब? 1909 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में गर्मदली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? इसमें पूछा गया कि भारत में गर्म दल जो आंदोलन था उसके पिता किसे कहा जाता है? तो गर्म दल आंदोलन के पिता बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। किसको? बाल गंगाधर तिलक को गर्म दल आंदोलन का नेता कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? इससे पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति कौन थे जो पहले क्रांतिकारी थे और बाद में
एक योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो अरविंद घोष ऐसे व्यक्ति थे जो पहले एक क्रांतिकारी थे और बाद में योगी और दार्शनिक बन गए थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अरविंद घोष। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? इसमें पूछा गया कि 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो 1916 में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक एनी बेसेंट थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? इसमें पूछा गया कि पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? तो पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लाला लाजपत राय।